जो उम्र दराज हैं और अपने जो वरिष्ठ हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। अभिवादनशीलश्च नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। प्रणाम कहने की चीज नहीं, प्रणाम करने का। और प्रणाम कर अगर आप बुजुर्गों का, वृद्धों का, वरिष्ठजनों का आप सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो क्या मिलेगा आपको? 4 लाभ होंगे। आयुर्वेद बढ़ जाएगी। सामने वाला प्रणाम किया तो आशीर्वाद दे कि चिरंजीव आयुष्मान भव। और आयुर और विद्या 2 प्रकार की विद्याएं हैं, एक विद्या एक अविद्या, एक शिक्षा एक दीक्षा। तो शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं, कॉलेज में स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर शिक्षा नहीं जीवन में तो बच्चे पढ़ेंगे आगे चलेंगे बढ़िया होगा, लेकिन अगर दीक्षा नहीं है तो फांसी लगा लेंगे, जहर खा लेंगे, कुछ कर सकते हैं, कर ही रहे हैं। शिक्षित लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, IAS PCS के अधिकारी हैं, वो भी फांसी लगा ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा के साथ दीक्षा नहीं दिया गया, संस्कार नहीं दिया गया। तो विद्या ईशाम न विद्या न तपो, तप भी बढ़ जाएगा। तो पढ़े विद्या की जरूरी है, तो विद्या आ जाएगी प्रणाम करने से। आयुर्विद्या यशो, यश की प्राप्ति होगी। भैया फलाने जगह गए लोग तो बड़ा हमारा आदर किए, प्रणाम किए, जहां देखा जय श्री राम, जय माता जी, जय हरिओम, जय श्री, प्रणाम कर। आयुर्विद्या यशो बल, और आपको ताकत मिल जाएगी। हमारे पवन पुत्र हनुमंत लाल जी, अगर आप सुंदरकांड का कभी आप जप करेंगे या पाठ करते हैं ठीक है, लेकिन कुछ अध्ययन भी करना चाहिए, स्वाध्याय भी करना चाहिए। हनुमान जी के जीवन में आप देखेंगे कहीं भी जो राम के कार्य में विरोध कर रहे हैं, परीक्षा भी हुई राम के कार्य में हनुमान जी से, लेकिन सबको प्रणाम, हर जगह प्रणाम। और बुद्धिमाने देखिए कि बुजुर्गों से सलाह ले रहे। हमारे महाराज कर बोल रहे थे कि 4 बुजुर्ग रामचरितमानस में आए हैं, 2 बुजुर्ग 4 बुजुर्ग, तो एक बुजुर्ग तो मान लीजिए हमारे चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के मंत्री हैं जिनका नाम सुमंत्र है, और दूसरे बुजुर्ग जामवंत जी आए, तीसरे बुजुर्ग हैं जिस समय भरत जी मनाने जा रहे थे राम जी को, कहां? चित्रकूट। उनके साथ में पूरी अयोध्या चल पड़ी। प्रेम अवतार भरत भैया भी जा रहे हैं, और जिस समय नदी के तट पर वहां पहुंचे श्रृंगेरपुर में, वहां का एक निषाद राज जो है, निषादों का राजा है, तुरंत अपनी बिरादरी को, निषादों को सबको एकत्रित करके बोला कि भरत जी को राजमद हो गया है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि राम जी भी वनवास में न रहें। वो तो चढ़ाई करने के हिसाब से आ रहे हैं अपने सेना के साथ में, लेकिन एक बुजुर्ग था, छींक हुई बाएं से बुजुर्ग ने सलाह किया कि भैया निषाद राज मेरी बात सुनो, ये जो भरत जी आ रहे हैं राम जी के भैया, बुद्धिमान वही व्यक्ति है पहले समझदारी के साथ में काम करे, पहले से उतावला मत, क्रोधित मत हो। बुजुर्ग ने सलाह दिया कि पहले भरत जी के भाव को देखिए।
चौथे बुजुर्ग का हमारे महाराज जी बताए हुए हैं कि मालवंत है जो, और तीसरा बुजुर्ग बता रहे हैं जामवंत जी, 18 पदम सेना नायक समुद्र के तट पर बैठे हुए हैं। और लोग कह रहे हैं कि संपाति जो जटायु का भाई है वो कह रहा है कि एक काम करो कि मैं तो देख रहा हूं मेरा दिल, लेकिन काम करो, जिनके लिए आए, जिनकी खोज में थोड़ा शांत ध्यान रहे, जो इस 100 योजन के सागर को नाग जाएगा। और भैया हमारे मनुष्य को तो कई सागर नागना है भैया, वो तो 100 योजन का, हमको तो कई योजन का सागर नागना है, तब वो हम भक्ति पाएंगे। ज्ञान हो जाए भक्तों, वैराग्यता हो जाए, लेकिन जब तक भक्ति नहीं मिलेगी तब तक अनुरक्ति नहीं होगी मां के प्रति। और माता जी भक्ति है, इसलिए मां से यही प्रार्थना कि हे मैया मुझे भक्ति, आपके बिना काम न चले। आज समुद्र को लांघने के लिए वही लांघ सकता है जो इस 100 योजन का समुद्र लांघ जाएगा, 400 कोस का, वही जो है सीता जी का पता लगा सकता है। सभी चुप्पी मारे बैठे हुए हैं, सब लोग बैठ करके यही विचार करते हैं कि राम का कार्य कैसे होगा। लेकिन बुजुर्ग है, जामवंत जी का, ब्रह्मा जी का अवतार है भक्तों। जामवंत जी कहते हैं कि क्या कहूं, न रही वो जवानी, न रहा वो बल, क्योंकि मैं बुजुर्ग हो गया हूं, लेकिन मैं थोड़े ही समय समुद्र को लांघ सकता था। जिस समय राजा बल जी को वामन भगवान राजा बल के पास गए हैं, और राजा बल ने 3 पग जमीन मांगा है पृथ्वी को, और 3 पग में प्रभु नारायण ने तीनों लोक नाप लिए। उस समय विराट रूप धारण किया था, और जामवंत जी कहते हैं उस समय में इस पूरे पृथ्वी का 7 बार परिक्रमा किया था, लेकिन आज नहीं हो पाएगा। अंगद भैया, मेरे लाल, राम का कार्य के लिए समुद्र उस पार जाना है लंकापुरी, लेकिन अंगद कहा जामुमय पारा, अंगद कहा जाओ मैं पारा, जिये संशय कछो फिरते बारा, जिये संशय कछो बारा, जामवंती कहा तुम सब लायक, जामवंती कहा तुम सब लायक, पठाए के मैं सब ही नायक, पठाए तुम सब लायक। जामवंत जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं तो समुद्र को लांघ सकता हूं, लेकिन आने में दिक्कत है, आ नहीं सकता, संशय है। अच्छा भाई एक बात बताओ कि अगर अंगद जी समुद्र लांघ सकते हैं, लंका में सीता जी का पता लगा सकते हैं, तो वापस क्यों नहीं आ सकते हैं? क्यों संशय कर रहे हैं? तो भैया हरि अनंत, हर कथा अनंता, हम वहां नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जो जामवंत हैं, ये अंगद हैं, इस शास्त्रों में भी आया है, कई महात्माओं से हम कथा श्रवण किए हैं कि अंगद मंदोदरी का पुत्र है। इसलिए
अगर वो अंगद लंकापुरी में पहुंच जाता है तो मां की ममता उसको रोक लेगी। तो महाराज जी इसकी कथा, तो इसकी कथा भाई समझ आ गई। एक धिवांग मुनि थे, एक भृगुट मुनि थे, और दोनों महात्माओं में बहुत प्रेम था। आश्रम में रहते थे। आश्रम में गौ की व्यवस्था थी। गौ की अभी भी जो महात्माओं का जो बड़े बड़े मठ हैं वहां गौशाला की व्यवस्था है। गौ का दूध निकाला जाता है, उसका खोवा तैयार होता है, दही दूध तैयार होता है। आश्रम में रहने वाले भक्तों को, जो वहां शिष्य हैं, भक्त हैं, उनको देते हैं और भगवान नारायण को भोग लगता है। वही व्यवस्था वहां भी थी। दूध लोहे की कड़ाही में उठाया जा रहा था और उसी कढ़ाई के पास एक मेढकी बैठी हुई थी और एक सर्प आया मेढकी को खाने के लिए, और मेढकी को जैसे खाने के लिए दौड़ा वो सर्प, तैसे मेढकी को खा नहीं पाया। उस सर्प उसी दूध में गिर गया और गिर करके मर गया। और धिवांग मुनि भृगु मुनि दोनों जन स्नान करने के लिए गए थे। उनके जो चेला हैं, जो उनके शिष्य लोग हैं, वो कुछ कार्य में व्यस्त थे। सर्प मर करके तैर रहा, उसे गिर गया, अंदर बैठ गया। और मेढकी विचार करने है, तो मेढकी शरीर मिली मेढकी का। मेढकी अपने मन में विचार कर रही है कि अगर इस दूध को संत महात्मा लोग, भक्त लोग पाएंगे तो उनका प्राण भी निकल सकता है। इसलिए मेढकी भी उसी दूध में कूद गई और मर करके तैर रही है। दोनों महात्मा आए, शिष्य लोग पहुंचे, देखा कि उस दूध में एक मेढकी तैर रही है। गुरु जी के पास गए, गुरुदेव आज मेरे नारायण के, मेरे ठाकुर जी को, मेरे प्रभु को भोग नहीं लग पाएगा। कहीं क्यों? कहीं दूध में एक मेढकी मरी हुई है, दूध फेंकवा दो। दूध फेंकाया गया, मरा हुआ सर्प मिला। धिवांग मुनि ने अपने मन में विचार किया कि इसका मरने का कुछ कारण है। मेढकी के अंग प्रत्यंग को लाया गया। इसके बाद में बाबा जी जल से अभिमंत्रित करके और उस पर छिट्टा मार दिया तो 16 साल की कन्या प्रकट हो गई। वही मेढकी हाथ जोड़कर खड़ी हुई, क्या सेवा करूं? पूरी कथा समझ गए। बड़ी सुंदर कन्या थी। लंकाधिराज रावण को पता मिला कि राजा धिवांग मुनि के आश्रम में एक कन्या है जिसका नाम मंदोदरी है, चलो उससे हम विवाह कर लेते हैं। इधर धिवांग मुनि जी और भृगुट मुनि स्नान करने गए, लंगोटी छोड़ दिया वहीं, और उनका तेज उसी लंगोटी में लगा हुआ था। ये कन्या गई और उस लंगोटी को दांत से साफ करने लगी। तेज अंदर गया, कन्या गर्भवती हो गई और इधर रावण आ गया धिवांग मुनि की आश्रम में। कहीं मैं इसे विवाह करना चाहता हूं। धिवांग मुनि संत है भाई, राक्षस पर वृत्त का है रावण, कहीं हम निकार देंगे, इनकार कर देंगे। ये तो देख ही रहा कि संत महात्माओं के ऊपर भी अत्याचार कर रहा है, अपराध प्रवृत्ति का है, अहंकारी है। इसलिए रावण से कहते हैं महात्मा जी, चलो भाई विवाह हो गया। विवाह जब हुआ और इसके बाद वो पुष्पक विमान से लेकर के जब लंकापुरी की तरफ रावण चला तो रास्ते में वहां पहुंचा पंपापुरी की तरफ, और एक कन्या कहने लगी, स्त्री मंदोदरी अपने पति से, रावण से, कि एक बार तुम गर्जना कर दो तो बड़ा अच्छा। इनका विचार था गर्जना करेंगे तो गर्भपात हो जाए, अनेक बच्चा बाहर आ जाए। गर्जना किया रावण, थोड़ा दूरी जा करके वो बच्चा बाहर आया। और इसके बाद में रावण पंडित था, विद्वान था, सब कुछ था, केवल अहंकार था भक्तों। रावण उस कन्या को यानी मंदोदरी को लेकर नहीं गया, वो सीधा लंकापुरी पहुंच गया। इधर मैदानो नाम का राक्षस आकर के और मंदोदरी को अपने घर ले गया। और इस बच्चा जो है उसी जंगल में पहाड़ पर भक्तों रो रहा था। जब खबर मिली राजा बाली को तो उस बच्चे को लेकर के आया, उसका नाम अंगद रखा गया।
फिर दोबारा मैदानों नाम का राक्षस वो पहुंचा। राक्षस लोग भी पूजा करते थे। लंकापुरी में कई राक्षस, कुछ राक्षस ये थे जो राम के भक्त थे, परम भक्त थे, तामसी राक्षस थे। तामस कई लोग हैं, पूजा करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन थोड़ा तामसी भोजन भी करते हैं, लेकिन मानते हैं वो। अगर गणपति के मैया जी का ध्यान करेंगे, पूजन करेंगे, 9 दिन जय माता जी जय माता करेंगे, लेकिन थोड़ा भाई तामसी भोजन भी कर देते हैं, कुछ पे खा भी लेते हैं, मानते हैं। वो तामसी प्रवृत्ति के भक्त हैं। रावण के पास पहुंचा मैदान, विनती किया कि मंदोदरी पवित्र है, मंदोदरी कन्या है, पंचकन्याओं में मंदोदरी का भी नाम आता है, इसलिए आप दोबारा विवाह कर लीजिए। फिर विवाह होता है, रावण मंदोदरी को लेकर के जाता है लंकापुरी। इधर अंगद जी कह रहे हैं कि कहीं मेरी मां की ममता ना हो जाए, इसलिए मैं जा तो सकता हूं। अंगद कहे जाओ मैं पारा, जी संशय कछ फिरती बारा। लेकिन जामवान ने कहा तुम सब प्रकार से लायक हो, सेना के नायक हो, तुमको भी अच्छा नहीं जाना। लेकिन जामवंत जी देख रहे हैं कि एक ओम हनुमान अंजनी सुन भार्य पुत्रो महाबला रामेष्ठा फागुन सका पिंगक्षोमित विक्रमः उदध कर्मणश्चे सीता शोक विनाशकः लक्ष्मण प्राणदातश्च दश ग्रीवश्च दर्पः। श्री हनुमान जी महाराज की। जो बलवान होते हैं, जो धनवान होते हैं, जो विद्यावान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो हमेशा झुके रहते हैं, उतावले नहीं होते। बात जैसे वृक्ष में फल लगता है, फल की डालियां झुक जाती हैं, ऐसे जो बलवान होता है, तेजवान होता है, ज्ञानवान, वो हमेशा नीचे मुंडी कर करके हनुमंतलाल जी बैठे हैं, लेकिन जगा रहे हैं। काहरी छपति सुनो हनुमाना, का चुपी साधी रहे बलवान। और जो पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि के विवेक, पवन की तरह उड़ान बढ़ते, पवन के समान चलते हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, विवेक है। जैसे विज्ञान है ना, हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, उसी प्रकार तो हवाई जहाज के साथ उड़ने वाले भी पवन पुत्र जी। और ये बहुत कुछ कहा कहीं, लेकिन चुप्पी साधे बैठे हो, लेकिन हनुमंतलाल जी कुछ नहीं कहा। यहां तक कहते हैं जामवंत जी कि कवनो सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाहि। कौन ऐसा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते? तब भी हनुमंतलाल जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जब सुना कि राम काज लगे तव अवतारा, सुनते ये भयव पर्वताकारा। राम काज लगे तव अवतारा, सुनते ही भयव पर्वताकारा। राम के कार्य के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। और बाबा जी तो यहाँ लिख दे कह रहे हैं कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजय रघुवीरा। वही सुंदर शरीर है, वही पावन शरीर है, जो तन पा करके भगवान नारायण का, रघुनाथ जी का जप करता है। सही पावन सही सुभग शरीरा, तो इसलिए जो तन पाए भजे रघुवीरा, क्योंकि बार बार मानव का तन मिलता नहीं, बार बार नहीं मिलता। तो शरीर जैसे हमारे महाराज जी कहते हैं, ट्रैक्टर की ट्राली में लिखा हुआ है केवल कृषि कार्य हेतु, ट्राली में बस। अब वो ट्राली में बैठ के चला गया अयोध्या नहाए,
प्रयागराज चलिया भैया, बैठ गया गांव भर, चला आवा नहाए आए और नहा जाता है आप और भजन गावता है कि राम हो राम रटाना लागे जे भिया राम हो राम रटने लागे। लेकिन साधन कौन से साधन पे आप बैठे हैं? कहीं ट्रैक्टर की टाली पलट गई तो किसी के पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया। वो केवल कृषि कार्य होता है। इसलिए मानव का जो शरीर है केवल एक कार्य के लिए, प्रभु के लिए। महाराज जी बता भी रहे थे, अपने परिवार को ही भगवान नारायण समझ करके सेवा करो। हाँ, और इधर बाबा कहे राम काज लगित तारा, सुनते भयो पर्वताकारा। और इधर हनुमंत लाल जी अपनी वीरता दिखाते हैं, सही सहाय रावण मारे आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। लेकिन एक कार्य कर रहे हैं, बुद्धि का ध्यान दीजिए। जामवंत जी बुजुर्ग हैं। जामवंत माय पूछवत हे जय जय सीताराम। जामवंत का जन्म तो ही राम सिया राम। जामवंत माय पूछवत हे जय जय सीताराम। जामवंत का जन्म सोई जय जय सीताराम। उचित सिखावन दे जय मोही जय जय सीताराम। कृतिक सिखावन सोई जय जय सीताराम। आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है, बुद्धिमान हैं, क्योंकि बुजुर्ग जो हैं, अरे भाई किसी का 80 साल उम्र हो गई भैया मास्टर साहब का, और मान लीजिए 65 साल उम्र हो गई हमारे भैया श्री श्याम बहादुर सिंह जी का, और कई बुजुर्ग मान लीजिए जो उम्र दराज हैं, और किसी की उम्र मान लीजिए 25 साल है, तो उसको राय लेना चाहिए कि काका श्री, बाबू श्री, भाई दादा श्री, मैं ये कार्य करने जा रहा हूं, कुछ राय दीजिए, सलाह दीजिए। तो जब बुजुर्गों से सलाह लेकर के कोई कार्य करेंगे तो आप असफल नहीं होंगे, सफल हो जाए। इसलिए बाबा जी कह रहे हैं कि जामवंत में पूछम तो ही उचित सिखावन दीज मोही। लेकिन जामवंत जी क्या कर रहे हैं? इतना करहो तात तुम जाए, इतना करहो तात तुम जाए। सीता ही देखे कहव सुधे आए, सीता ही देखे का सुधी आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, तब निज बल भुज राजीव नैना। कौतुक लागे संग कपि सेना, कौतुक लागे कपि सेना। कहीं इतना कार्य करना है, बस जाओ सीता जी का खोज करके वहां पता लगा करके वापस आइए। इस बार जामवंत का वचन को सुन करके हनुमंत लाल जी हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। और कोई भी कार्य करने के लिए आप जा रहे हैं, प्रसन्न चीज से कार्य करेंगे भक्तों, तो कार्य सिद्ध होगा। इसलिए बाबा जी कह रहे हैं, जामवंत जी के वचन को सुनकर के हनुमान जी हर्षित हुए हैं। और हनुमंत लाल जी कहते हैं, एक काम करो, राम के कार्य में थोड़ा दुख भी सहना पड़ेगा। हाँ, सबकी बात नहीं, कर्तव्य लगे मोही
पारख्यव तुम भाई, केवल परखना तब तलक, मेरा इंतजार करना भैया। सही दुख कंद मूल फल खाई, कंद मूल फल खा करके अगर दुख आ जाए शरीर पर तो सहन करना, क्योंकि कभी कभी लोग घबरा जाते हैं, घबराना नहीं। जब तक मैं आऊंगा नहीं और कार्य होगा जरूर राम का, ऐसा कह करके हनुमंत लाल जी क्या कर रहे हैं, पहला गुण देखे हनुमंत, हम वही बता रहे कि अभिवादन करना चाहिए, लोगों का जो है प्रणाम करना चाहिए। हनुमंत लाल जी क्या कर रहे हैं पहले, यही कही नाय सबिन कहूँ माथा, यही कही नाय सबन कही माथा, चलव हर सही धरे रघुनाथा, चलव हर सही धर रघुनाथा। यही कही नाय, सबको सिर झुका करके आगे बढ़ते हैं राम कार्य के लिए, लेकिन हर्षित होकर, प्रसन्न होकर, कार्य जरूर होगा। आज मंगलवार दिन है इसलिए थोड़ा हनुमंत लाल जी की चर्चा हुई भक्तों। और इधर राम के कार्य के लिए जा रहे हैं, उड़ान भरते हैं, उसी समुद्र में पहुंचे, बड़ा और समुद्र को देख रहे हैं। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमंत लाल जी थोड़े ही समय में लांग जाते हैं और जिस पर्वत पर हनुमंत लाल जी अपने पैर को रखते हैं वो पर्वत रसातल को चला जाता है। लेकिन वही एक पर्वत है भक्तों जिसका नाम है, कहते हैं वो पर्वत जो मैनाक पर्वत है, और मैनाक पर्वत जो है समुद्र कहता है कि हे मैनाक पर्वत, ये राम जी के दूत हैं, राम के भक्त हैं, राम के कार्य के लिए जा रहे हैं, इनको थोड़ा आराम की जरूरत है, इनको विश्राम दिया जाए। मैनाक हाथ जोड़ करके, महाराज आइए मेरे ऊपर यहां शयन कीजिए, थोड़ा विश्राम कर लिए। लेकिन हनुमंत लाल जी दूसरी बात प्रणाम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए भक्तों, प्रणाम की बात कर रहे थे। हनुमान तही परसा कर पुन कीन्ह प्रणाम, दोबारा प्रणाम। इसलिए माताएं बहनें भैया लोग आज से अपने जीवन संकल्प कर लीजिए, आपका शत्रु हो चाहे मित्र हो, कैसे कोई भी हो, केवल प्रणाम करना सीख जाए बस। अब तुम्हारे पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो हुए, पति कहा न मानत हुए, पापा कहा न मानत हुए, या देवरान जेठान कहा ना, देवरान कहा न मानत हुए, सबके लिए लागू है कि केवल प्रणाम करना सीख जाए बस। भैया जय सिया राम, भैया हरि ओम। लेकिन एक भजन भी कर लेना, मंगवालो भजन की एक माला मंगवाए दो, मंगवालो भजन की एक माला